नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी, आप पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री रहे और इन 11 सालों में आपने देश हित के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन हाल ही में आपके मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में जो ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल पारित किया गया, पास किया गया, इसके लिए आपको और आपका मंत्रियों को और आपका सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी, हम पार्लियामेंट में आपके मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भाषण सुन रहे थे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और जंगली रामी एमपीएल इस तरह का एप्लीकेशन के वजह से देश के युवा का कितना नुकसान हो रहा है और कैसे देश का युवा बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे, कैसे उनको इन गेमों का लत लग रहा है। ये सुनते मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन हमने बहुत खुश हुए कि चलिए आखिर में इन जो सट्टे वाली ऐप है, जो फैंटेसी गेम के नाम पर दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने, सबके नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे दिन दहाड़े लीगल जुआ की तरह पैसा देश के युवा से निकलवा रहे थे, देश के युवा को लूट रहे थे। कहीं ना कहीं उसमें पाबंदी लगी, उसको उसमें बैन लगी। इसीलिए आपको और आपकी सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर जितना भी बात बताए हैं कि ड्रीम 11 के वजह से कितना कुछ देश का युवा का नुकसान हो रहा है, कितना युवा का पैसा बर्बाद हो रहा है, इससे कई गुना ज्यादा देश का युवा का और देश का नुकसान और बर्बादी हो चुका है। ये एक इसके जिम्मेदारी कौन है? इसके जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, आप और आपकी सरकार है। क्योंकि मोदी जी, ड्रीम 11 में 2014 में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख यूजर थे, लेकिन अभी 2025 में देखेंगे तो वो 20 करोड़ से ऊपर हो गया यूजर ड्रीम 11 का। वो कैसे हो गया? मोदी जी, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से आईपीएल में हमने देखे, एक ओवर का मैच होता है तो 4 जुए कंपनी का, 4 फैंटेसी कंपनी का, 5 कंपनी का ऐड आते थे हर एक ओवर में। ड्रीम 11 बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसा कोई क्रिकेटर बचा ही नहीं है जो ड्रीम 11 माई 11 सर्किल जैसा एप्लीकेशन का ऐड नहीं दिया हो। तो हमारे देश का जितना भी युवा, जितना भी सुइसाइड किए हैं, जितना भी ये ड्रीम 11 माई 11 सर्किल खेल के जो कर्ज में डूबा है, लोन में डूबा है, जिसका रिश्ते खराब है, खराब हुआ है, जो बर्बाद हो चुका है, जिसका नौकरी छोड़ चुका है, जो सुइसाइड कर चुका है, जिसका परिवार बर्बाद हो चुका है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका सरकार है। और वो ऐड देने वाली जो भी क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो या श्रेयस अय्यर हो या वीवीएस लक्ष्मण हो या सौरव गांगुली, कोई भी हो या वीरेंद्र सहवाग, जो भी इन कंपनी को ऐड दिया था, वो जिम्मेदार है देश का युवा का पैसा बर्बाद होने में। और जितने लोगों ने कर्नाटक 30-32 लोग मरा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका सरकार और इन लोगों ने है जो भर भर के अपने पैसा, अपना पॉकेट भरने के लिए ऐड दिए और हमें खेलने के लिए मजबूर किया। हम एक दिन खेले, दूसरे दिन नहीं खेलने के मन करे, लेकिन टीवी में हमें से ऐड आते थे कि हाँ देखो भाई, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलते तो थे कि अपने जोखिम में खेलो, लेकिन कैसे जोखिम में खेलते? अब हमारे पास खाने का थाली दे के बोलते कि खाओ मत, हम कैसे करते? जितना भी हमारा देश के युवा का नुकसान हुआ है, जो भी जैसे सरकार मानती है, अगर सरकार सच में मान रही है कि ये ड्रीम 11 माई 11 जैसा, जंगली रानी जैसा एप्लीकेशन देश के लिए, देश के युवा के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, इसके लिए देश के युवा बर्बाद हुए हैं, अगर ये मानते हैं तो इन एप्लीकेशन को चलाने वाला, इनको प्रमोट प्रमोट करने वाला, इनका ऐड देने वाला, इनको जो लाइसेंस दिया था देश में चलाने के लिए और उनसे जो टैक्स लिया लेने वाला, सब के सब जिम्मेदार है। मोदी जी, मेरा आपसे एक ही विनती है, आपने ड्रीम 11 माई 11 सर्किल जंगली रामी बैन किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उल्टा खुश हुए, इसीलिए हमने अपना सर का बाल भी गंजा किए हैं। जैसे ही हमने सुने कि जो ऑनलाइन गेम, जो मनी रिलेटेड गेम है, पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, इसी खुशी के खबर से मैंने अपना सर का बाल उठाया। चलो, एक अच्छा काम तो देश के लिए हुआ है। और इस सरकार ने, हमने तो सोचा था कि अभी आपके सरकार के द्वारा कोई अच्छे काम हो नहीं पाएगा, लेकिन आखिर में आपका सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और बहुत अच्छा काम किया। मेरा एक ही विनती आपसे अभी है कि आप जितने भी हमारा देश का युवा लड़का लोग का फ्यूचर बर्बाद हुआ है ड्रीम 11 माई 11 सर्किल और जंगली रमी जैसा फैंटेसी गेम के, स्किल गेम के चक्कर में जितना भी युवा का फ्यूचर खराब हुआ है, जितना भी लॉसेस हुए हैं, जो भी अपना पैसा गवाए, कर्ज में डूबे, ये सबको पैसा वापस करने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको सरकार को लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कुछ हुआ है आपका वजह से, आपका सरकार का वजह से। इसमें अगर ड्रीम 11 को आपने पहले ही रोक दिया होता
तो शायद आज 30 लोगों का जान नहीं जाता कर्नाटक में। अगर आपने शायद डी पहले ही बंद कर दिया, मेरा 84 लाख रुपए का खर्चा नहीं होता। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लड़का ऐसा है जो 5, 10, 20 लाख रुपए तक ड्रीम11 माई इलेवन से जंगी रवि जैसे एप्लीकेशन में दे चुके हैं। आपसे मेरा विनती यही है, आप जितने लोग इस ड्रीम11 ई फैंटेसी गेम के जो भी मनोरंजन गेम के जो भी ऐड दे रहे थे, जितने भी क्रिकेटर, वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, जो भी हो, जितने भी क्रिकेटर इसका ऐड दिए थे, जो भी चैनल में इसका ऐड दिखाया गया था, वो चैनल वाला और ऊपर से बीसीसीआई जो अपने इंडिया के क्रिकेट टीम के जो छाती में जब ड्रीम11 का लोगो लगा के जो वो पैसा कमा रहा था, तो उस टाइम सोचना चाहिए था मोदी जी आपको कि वो पैसा किसका, ड्रीम11 किसका पैसा दे रहे थे मोदी जी बीसीसीआई को। ड्रीम11 जो करोड़ों, माई इलेवन सर्किल जो करोड़ों पैसा आईपीएल में बीसीसीआई को दे रहे थे, वो किसका पैसा है? कभी सोचे मोदी जी? आपने तो अभी बिल पास करा था कि बंद कर दो, क्योंकि देश का युवा का जितना लूटना था लूट चुके हैं। आप भी टैक्स ले चुके हैं उनसे, ड्रीम11 से आपने टैक्स नहीं लिए, अपनी भी ड्रीम11 से, माई इलेवन से टैक्स लिए, आपने उनसे इस फैंटेसी ऐप से टैक्स लिए। वो पैसा किसका है? हमारा है। जो भी ड्रीम11 आपको पैसा दिया, सरकार को दिया, बीसीसीआई को दिया, जो क्रिकेटर, जो फिल्म स्टार ऐड किए उनको दिया, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ हम जैसे देश के युवा का है। ये आपका जिम्मे आपके वजह से इतना सालों से, 11 सालों से ये लूटते रहे हमारे देश के युवा को। अगर आज आपको लग रहा है कि ये चीज ड्रीम11 माई इलेवन साइकिल ये गलत है, ये खेलने से जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, तो फिर जितने लोग इससे बर्बाद हुए उनको रिकवरी करने के लिए, उनको आप जितना पैसा उनका लॉस हुआ है उसको रिफंड करने का भी जिम्मेदारी आपका है। आपको ये जिम्मेदारी लेना होगा, क्योंकि आप जब अपना गलती मान रहे हैं कि हाँ ये भाई ये गलत चीज हो रहा है, ये गलत चीज तो एक दिन से नहीं हुआ या चोरी छुपे नहीं हुआ। ड्रीम11 आज आप बैन कर रहे हैं, माई इलेवन सर्किल बैन कर रहे हैं, किसकी वजह से? आप कह रहे हैं कि इससे हमारे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। जो 11 साल से जितने युवा बर्बाद हुए हैं उनका फ्यूचर का क्या, उनका क्या होगा? आप ये बताइए, उनको कौन देखेगा? उनको रिफंड कैसे मिलेगा? अभी सरकार का जिम्मेदारी है, जैसे ही एप्लीकेशन बंद करा रहे हैं, सरकार को तुरंत जो जो लोग इन कंपनियों को ऐड किए, जो इनके प्रमोशन किए, जिन्होंने इसको परमिशन दिए चलाने के लिए देश भर में, जिन्होंने इनसे टैक्स खाया, जिन्होंने इनके पास पैसे लिए ड्रीम11 से, वो सारे सारे पैसा हम जैसे लड़के, हम जैसे युवा का है, जो ड्रीम11 माई इलेवन साइकिल जंगी रमी का यूजर है, वो हम जैसे यूजर का पैसा है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों यूजर है इस ऑनलाइन गेमिंग का, तो हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। हम ये नहीं मांग रहे कि हमें अपना प्रॉफिट में दो। हम जितना लॉस में हैं, हम जितना समय बर्बाद किए हैं और जितना पैसा बर्बाद किए हैं इस एप्लीकेशन के चक्कर में, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। अगर सरकारें चाहती तो ये चीज होती ही नहीं। तो अगर आज जब सरकार कह रहे हैं कि उनसे गलती हुआ, ये सब सट्टेबाजी गेम को बंद करना है, इतने सालों बाद जब सरकार की नींद खुली है, तो हम भी सरकार से एक ये मांग करते हैं कि हम जैसा यूजर जो ड्रीम11 माई इलेवन सर्किल को लाखों रुपए गवा चुके हैं, हमको हमारे जो भी लॉसेस हुए हैं, सारे पैसा रिफंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। और सरकार कैसे करेगी? अगर सरकार के पास दिमाग नहीं है तो सरकार को हम बताते हैं कि आप बीसीसीआई से पैसा लीजिए, आपने जो टैक्स खाई वो पैसा वापस कीजिए, और जो ऐड की है, जितने भी चैनल में ऐड दिखाया गया, जितने भी क्रिकेटर, फिल्म स्टार ऐड दिए हैं, उनसे वो जितने फीस लिए उनका पैसा वापस लीजिए। सबका पैसा इकट्ठा करके हमारा जो फैंटेसी गेम है ड्रीम11 माई इलेवन सर्किल जंगी रमी जैसा एप्लीकेशन है, उनसे हम जैसे यूजर का स्टेटमेंट लीजिए, और स्टेटमेंट लेके उनको बोलिए कि जितना इनका लॉस है उनको हर एक यूजर का उनका लॉस का पैसा रिफंड करे। अगर मोदी जी आप सच में देश हित के लिए, देश के युवा के फ्यूचर के, देश के युवा को फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो आप इन कंपनियों से, इन लोगों से, और आप अपना टैक्स का पैसे से इन जो भी लड़के लोग अपने कमाई का, अपने हक का, अपना सेविंग और अपने माता पिता का जो भी पैसा बर्बाद किए हैं, जितने भी लड़के अपने पैसा बर्बाद लॉस में है, जो अभी कर्ज में लोन में डूबे हैं, उनको अगर उनका अच्छा चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि वो फिर से दोबारा खड़ा हो और देश के लिए कुछ अच्छा करे, तो इन यूजर को आपको उनका लॉस रिफंड करने का जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ मोदी जी आप इनके लिए जिम्मेदारी लेंगे, और हम जैसे यूजर का आप पैसा रिफंड करने के लिए मदद करेंगे।
हम यही आशा रखते हैं आपसे। आप ये बैन करके बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर बैन किए हैं तो आपको हमारा पैसा रिफंड, जो हमारा लॉसेस है वो रिफंड करने का भी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। तो मोदी जी, आशा करते हैं आप हम जैसे ऑनलाइन गेमिंग यूजर के बारे में सोचेंगे और हमको आपसे नए मिलने की उम्मीद रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।